अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बीए या फिर बीएससी में गर्ल्स में, तो आज की वीडियो आपके लिए रहेगी। यहाँ पे अब्दुल्ला हॉल की तरफ से नोटिस आया जिसमें कि अगर आप भी हॉस्टल चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हॉस्टल को अलॉट करवा सकते हैं, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जिसका भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है और बीए या फिर बीएससी कोर्स में। तो सिर्फ गर्ल्स के लिए नोटिस है, बॉयज़ के लिए अभी कोई नोटिस आया नहीं है और आता भी नहीं, क्योंकि बॉयज़ को फर्स्ट ईयर में ये हॉस्टल नहीं मिलता है। ऐसे बॉयज़ के लिए कोई नोटिस नहीं आएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। हाँ, सेकंड ईयर के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए नोटिस आता है, जो बच्चे सेकंड ईयर में होंगे। अगर उसके बाद भी सीट वैकेंट है तो मे भी आप जा करके बात कर सकते हैं। ऐसे कि मतलब कोई वो नहीं, रूल नहीं है कि फर्स्ट ईयर में मिलता ही नहीं है। अगर आप जाएंगे बात करेंगे, अगर सीट वैकेंट होंगी तो ज़रूर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीट मतलब बेड वैकेंट होंगे अगर हॉस्टल के रूम में तो, लेकिन गर्ल्स में मोस्टली सबको मिल जाता है। तो फर्स्ट ईयर में जिसका भी एडमिशन हुआ है बीए बीएससी में, वो 27 जुलाई से अपना जो है यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। 27 जुलाई से पहले नहीं जाना है, 27 को ही आपको जाना है यहाँ पे, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जितना जल्दी आप जाएंगे 27 से लेकर के उतना ही आपको ये आसान रहेगी। सबसे पहले 200 रैंक तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटिस देख के ही भागना नहीं है। जिसकी भी 200 से ज़्यादा रैंक है उसको अभी वेट करना है। 200 रैंक के अंदर जिसका भी आया है, चाहे वो सोशल साइंस आपका हो डिपार्टमेंट हो या लाइफ साइंस डिपार्टमेंट हो या फिर आप साइंस डिपार्टमेंट से हैं, अगर बीए बीएससी में आपका हुआ है तो आपको जाना है 27 जुलाई को। और 200 से नीचे रैंक आपकी आनी चाहिए, यानी 200 भी आई है तो भी आप यहाँ पे हॉस्टल अलॉट करवा सकते हैं। कौन सी डेट में? 27 और 28। 27 जुलाई को भी जा सकते हैं, 28 जुलाई को भी जा सकते हैं। 28 के बाद जाएंगे तो फिर जो है आपके हाथ से चांस यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, अगर मतलब सीट नहीं बची तो फिर मसला नहीं है, फिर मतलब मसला होगा आपको। तो 27 और 28 जुलाई को आप जाइए। 200 रैंक से ज़्यादा जिनकी आई है उनको यहाँ पे जो करना है वो 29 और 30 को करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 200 से अबव जितनी भी रैंक है आपकी, विदाउट वेटिंग, मतलब वेटिंग वालों को नहीं, अगर आप सिलेक्टेड हैं और 200 से अबव आपकी रैंक है तो आपको 29 और 30 जुलाई को जाना है। डॉक्यूमेंट कौन से हैं वो बता देंगे आपको। अच्छा, अगर आपका जो सिलेक्शन है वो किसी कैटेगरी से हुआ है, मतलब सिलेक्टेड में आपका था ही नहीं, आपकी वेटिंग थी और स्पेशल कैटेगरी से क्लियर हो गई, या स्पेशल कैटेगरी में आप सिलेक्टेड थे और वेटिंग थी, अगर आप सिलेक्टेड थे तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई भी कैटेगरी थी या फिर आपकी चांस मेमो में वेटिंग थी और आपकी वो क्लियर हुई है, तो यहाँ पे फिर आपको वेट करना होगा। 31 को आपको जाना होगा, जितना भी प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करना होगा। अब्दुल्ला हॉल के प्रोवोस्ट में जाके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वो आपको एक वेटिंग दे देंगे कि आपकी 300 वेटिंग है रूम की, है ना, 400 है। तो इस तरीके से वेटिंग देते हैं वो लोग, आपको बता देंगे और फिर आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, या फिर जो भी बात का प्रोसेस होगा वो आपको बाद बता दिया जाएगा। लेकिन आपको 31 को जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। 31 और 1 जुलाई के बीच में आप जा सकते हैं। आपको वेटिंग लिस्ट परफॉर्मा सबमिट करना होगा, उसके बाद आपको वेटिंग मिल जाएगी, कितनी वेटिंग है आपकी बेड के लिए। टाइमिंग क्या रहेगी? अगर आप फ्राइडे में जाते हैं तो यहाँ पे 8 बजे से, सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक है। और फ्राइडे के बाद जाते हैं, फ्राइडे मतलब मंडे टू थर्सडे आप जाते हैं तो यहाँ, और सैटरडे तो 9:30 से लेकर के 4 PM के बीच में आप कभी भी जाके अलॉट करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैंडेटरी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो 4 जो हैं आपके अभी कलर्ड फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, रिसेंट के, है ना, रिसेंट के आपके 4 फोटोग्राफ चाहिए होंगे। सेल्फ अटेस्टेड पेरेंट्स की और जो स्टूडेंट है उसकी आधार कार्ड की कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करनी होगी, जो भी फ़ोटो कॉपी होगी उस पर, ठीक है। और एक कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपके लोकल गार्जियन का या फिर किसी पेरेंट्स का आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट स्लिप, जो आपने 2026 में जितनी भी पेमेंट की होगी फ़ीस की, वो आपको लेके जानी है। पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी एक ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, तो आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, वो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड में आ जाएगा। एक एनवेलप लेके जाना है, उसके ऊपर 25 रुपये के आपको स्टैंप लगा के लेके आना है। ये आपको कहीं पे मिल जाएंगे, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, उनसे कहेंगे आप 25 रुपीज़ के स्टैंप आपको चाहिए, वो आपको दे देंगे। एनवेलप आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से लेंगे, उसके ऊपर अपना पूरा एड्रेस वगैरह लिख करके, और जो आपका पोस्टल है यानी आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस है वो लिखना है, और 25 रुपीज़ के स्टैंप उस पर पेस्ट करने और ले आना है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बहुत बच्चे पूछे थे बीए वालों को ज़रूरी है कि नहीं, तो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। लिखा है तो लेके जाना होगा आपको, जो भी जिस भी सिटी जिस भी टाउन में आप रहते हैं वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। कोई इसका फॉर्मेट नहीं है स्पेशल, आप जो भी MBBS डॉक्टर होगा उससे कहेंगे वो आपको बना के दे देगा। जितनी भी आपकी मार्कशीट है सब पे आपको सिग्नेचर करके लेके जानी है। ये अंडरटेकिंग आपको एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि पेरेंट्स और गार्जियन दोनों का अंडरटेकिंग आपको लेके जाना है, ठीक है।
और लोकल गार्जियन अगर कोई है आपका तो ले आपको उसको भी डिक्लेरेशन देना होगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं, अगर है भी तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ईवीएस सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिया पता नहीं क्यों, लेकिन ईवीएस सर्टिफिकेट जब ईवीएस का कोटा एमयू में है ही नहीं तो यहाँ पे ईवीएस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। और एक आपको पर्सनल फ़ाइल दी जाएगी, वो फ़ाइल पूरी आपको कंप्लीट करना होगा। ये पहले आपको अब्दुल्ला का जो प्रोवोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे जा कर के आपको एक फ़ाइल देंगे, वो आप 9:30 से 4:30 PM के बीच में कभी भी आप उसे फिल करके सबमिट कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से लेके आने हैं अपने जिस भी आप सिटी से लेके आ रहे हैं, और फिर अब्दुल्ला हॉल में आकर के एक फ़ाइल देंगे, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी आप डिटेल्स होंगी वो फिल करनी है, और फिर आपको वो सबमिट कर देना है और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। सेम डे मिल जाता है आई थिंक, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो वो बता देंगे। अगर आप जाते तो आई थिंक मिल जाएगा, जैसे अगर आप सुबह ही चले जाते हैं और अपनी फ़ाइल वगैरह सबमिट कर देते हैं तो शाम तक जो है आपको हॉस्टल मिल जाता है आराम से, या फिर वो हाथ के हाथ ही बता देंगे। अगर जैसे ही आपने फ़ाइल सबमिट की, मुश्किल से मुझे शायद 30 और 1 आवर के बीच बाद आपको बता देंगे कौन सा रूम नंबर है, आपको वहाँ पर जाके अपना शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हॉस्टल गारंटीड नहीं है, सबको मिलेगा कि आपने फ़ाइल सबमिट कर दी तो आपको मिल ही जाएगा। अगर सीट यानी बेड जो है फुल हो गए तो यहाँ पे मिलने के चांसेस कम होंगे। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी जो पहले जाएगा उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रैंक आपकी अच्छी है, आपकी 1 रैंक थी है ना तो आपको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पहले जाएगा उसको यहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइएगा, और सारे फ़ोटो कॉपी जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबकी फ़ोटो कॉपी करवा के उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर करके आपको लेके जाना है। कोई और अगर आपका डाउट है तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए हुए, एक महविश मैम का है और एक दानिश सर का है। ये आपको इन पर कॉल करना है और जो भी आपके डाउट्स हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी तक तो यही जो है इसमें है आपके अपडेट है। अगर कोई और इसमें और अपडेट मिलेगी तो आपको बताएंगे क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है, इसका कोई नोटिस अभी आया नहीं है, लेकिन जानते हैं कि आपके 1 अगस्त के बाद ही यानी 3 अगस्त से या फिर और थोड़ा 5 अगस्त तक ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। जैसे ही क्लासेस का नोटिस आता है ऑफलाइन क्लासेस का, आपको इस चैनल पर अपडेट कर देंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।